मिले स्थिति जो जीने की सहज उसे स्वीकार करे, और मानव का कर्तव्य वही है मानवता से प्यार करे। हम भले ही कितना भी कोई कार्य कर लें, मानव जीवन में अगर मानवता नहीं आई तो बिल्कुल बेकार है। भगवान कहते हैं कि हम कथा इसीलिए सुनाते हैं, ये कथा का आयोजन इसीलिए है कि हमारे मानव में हम मानवता आ जाए। अच्छा, मानव हम हैं तो मानव हैं कब? हम आदमी बन गए हैं, परंतु आदमी हैं कब? भगवान की कथा हमें आदमी बनाना सिखाती है। सुनो ध्यान से, हम आदमी का चोला मिल तो गया, लेकिन हम आदमी हैं कब? एक बेचारा प्यासा व्यक्ति दोपहरी का समय रास्ते में जा रहा था, और वह जाते जाते न कोई पौशाला, न कोई नल, न कोई कुआं, बहुत प्यास के मारे दुखी था, गला सूख रहा था। देख रहा था कहीं पानी पीने की जगह मिल जाए तो मैं गले को गीला कर लूं। तो सामने देखा कि एक बढ़िया सी टोपिया लगाए हुए, मूंछों पे ताव दिए हुए चारपाई पे बैठे हैं, और वहीं पर एक सुराही रखी हुई है, वहां पानी भरा हुआ है, एक गिलास रखा हुआ है। उस आदमी ने कहा, बाबूजी बाबूजी हमें पानी पिला दो। लेकिन उस समय मजे की बात यह थी कोई आदमी था नहीं। अभिमान से भरी हुई गर्दन को ऊपर से नीचे से उठाकर वे बोले, हम तुझे पानी पिलाने वाले लगते हैं, देखता नहीं है ये कोई शरीफ आदमी का घर है? तो प्यासा आदमी बोला, वो तो हम देख रहे हैं, ऐसे शरीफ आदमी का घर जहां पानी भी ना मिले। बैठ जा बैठ जा, कोई आदमी आ जाने दो तो हम तुम्हें पानी पिला देंगे। मजे की बात ये थी कोई उस समय नौकर था नहीं। बहुत देर हो गई तो वो दोबारा उठा, बाबूजी बाबूजी पानी पिला दो। तो उन्होंने फिर डांट दिया, तो उससे कहा ना कोई आदमी आ जाने दो तो हम पानी पिलवा देंगे। वो दूसरी बार कहा, बाबूजी बाबूजी पानी पिला दो। बैठ जा, तो उससे कहा नहीं कोई आदमी आ जाने दो तो हम पानी पिलवा देंगे। जब वो खींच गया तो वो बोला, महाराज थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो कोई हर्ज है क्या? तो हम आदमी तो हैं, परंतु आदमी हैं कब? दूसरे की भावना, दूसरे की संवेदना, दूसरे का भाव अगर हमारे अंदर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हम इस आदमी के चोले में भी आदमी बेकार हैं। किसी कवि ने कहा, आभूषण से शोभा होती जैसे मानव के तन की, आभूषण से शोभा होती जैसे मानव के तन की, मानवता से शोभा होती, मानवता से शोभा होती वैसे ही मानवपन की। वस्त्र से हमारी शोभा होती है, व्यवहार से, आहार से ये मानवता की पहचान होती है। समस्त शास्त्र एक ही बात कहते हैं, आत्मनम प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमारे लिए पसंद नहीं है वो तुम दूसरों के साथ करना छोड़ दो। सुन लो, कथा का सार्थक हो गया कराना, कथा का सुनना सार्थक हो गया। हमें पसंद नहीं है कि दूसरे को कोई हमें गाली दे तो तुम भी किसी को गाली ना दो, लेकिन हम किसी को चूना लगा दें तो बहुत खुश होते हैं, और कोई हमें चूना लगा दे तो हम बड़ा दुखी होते हैं। ये कथा का भाव है, कथा की आवश्यकता इसीलिए है केवल जीवन में। क्यों? कथा सिखाती है क्या? मानव में मानवता नहीं तो मानव जीवन है बेकार, सारे वेदों का ये सार। मानव में मानवता नहीं तो मानव जीवन है बेकार, सारे वेदों का ये सार। मानव में मानवता नहीं तो मानव जीवन है बेकार, सारे वेदों का ये सार। मानव में मानवता नहीं तो मानव जीवन है बेकार, सारे वेदों का
पशु पक्षी भी जीवन जीते, उनकी भी होती संतान। पशु पक्षी भी जीवन जीते,